हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अल्फिया कुरैशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्जिला। एक्जिला या फिर इसका दूसरा नाम है आर्मपिट। आर्मपिट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो एक्जिला, it is a pyramidal space between upper part of arm and chest। ठीक है, जो एक्जिला होता है एक पिरामिडल स्पेस होती है अपर पार्ट ऑफ आर्म के और चेस्ट के बीच में। तो इसका अपेक्स होता है, इसका एक डायग्राम है ये। ठीक है, तो इसका एक होता है अपेक्स, एक होता है बेस, एंटीरियर वॉल, इसके पीछे पोस्टीरियर वॉल, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल। ठीक है, इसमें इसके सारे रिलेशंस भी क्लियर हो रहे हैं। लेटरल साइड पे क्या आ रहा है, ह्यूमरस, तो वो आएगा रिलेशन में। मीडियल साइड पे रिब्स आ रही है। पोस्टीरियर साइड पे स्केपुला के आगे जो भी मसल्स हैं वो आएंगे। बेस पे आएगा स्किन, और अपेक्स पे ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे, क्लेविकल, स्केपुला और रिब। ठीक है, एंटीरियर साइड पे आएंगे पेक्टोरलिस मेजर और माइनर। तो इसके क्या क्या होते हैं, अपेक्स, बेस, ठीक है, फिर एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल। अब रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले अपेक्स का रिलेशन। तो अपेक्स में क्या क्या आएगा, जैसे ये एक्जिला का अपेक्स। सबसे पहले तो इट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड अपवर्ड। मीडियली है, नेक की तरफ डायरेक्टेड है। तो इसके रिलेशन में क्या आएगा, एंटीरियर पे क्लेविकल, क्लेविकल, ये हम पढ़ रहे हैं अपेक्स के रिलेशन। एंटी साइड पे आ गया क्लेविकल। पोस्टीरियर साइड पे क्या आएगा, स्केपुला की अपर बॉर्डर, स्केपुला की अपर बॉर्डर आएगी, सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला। और मीडियल साइड पे आएगा फर्स्ट रिब, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। तो ये एक केनाल बन जाती है पूरी ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड सर्वाइको एक्सिलरी केनाल। ठीक है, तो ये हो गया अपेक्स के रिलेशन। और बेस में क्या आएगा, बेस में कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा, उसमें आएगा फेशिया एंड स्किन, फेशिया एंड स्किन। अब देखते हैं एंटीरियर वॉल के रिलेशन। एंटीरियर वॉल
तो ये एक क्रॉस सेक्शन है चेस्ट का, तो इससे हम एंटी वॉल के रिलेशन देखेंगे। तो ये होता है सबसे पहले पेक्टोरिलिस मेजर, ठीक है। ये है क्लेविकल, ये है सबक्लेवियस मसल, एंड ये है पेक्टोरिलिस माइनर मसल, एंड दिस इज पेक्टोरिलिस मेजर मसल। और एक फेशिया होती है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, जो कि सबक्लेविस और पेक्टोरिलिस माइनर को कवर करती है, तो ये भी इसके एंटीरियर वॉल के रिलेशन में आती है। तो एंटीरियर वॉल में क्या क्या हो गया, पेक्टोरिलिस मेजर, पेक्टोरिलिस माइनर एंड सबक्लेवियस मसल एंड क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ठीक है। ये हो गए एंटीरियर वॉल के रिलेशंस। अब पोस्टीरियर वॉल के, तो पोस्टीरियर वॉल के लिए भी एक डायग्राम है। देखो, पोस्टीरियर साइड पे जो स्केपुला के आगे जो स्ट्रक्चर्स है उनको हम करेंगे, उसके पीछे नहीं करेंगे। तो स्केपुला के आगे सबसे पहले तो कौन सा मसल आएगा, सबस्केपुलरिस, क्योंकि वो सबस्केपुलर फोसा होता है, तो पूरा सबस्केपुलरिस मसल आ जाएगा। फिर आ जाएगा टीरिस मेजर, जो कि हमने देखा था स्केपुला की लेटरल बॉर्डर से ओरिजिनेट करके बाइसिपिटल ग्रूव पे इसका इंसर्शन हो रहा था, तो ये भी आ जाएगा। और आएगा लेटिसमस डॉर्सी, जो कि इलियक क्रेस्ट और स्पाइन्स रिब से ओरिजिनेट करता है, और इंसर्शन इसका होता है बाइसिपिटल ग्रूव के फ्लोर पे, तो ये भी एंटीरियर साइड पे आके इंसर्ट करेगा, इसलिए ये तीनों मसल्स आएंगे पोस्टीरियर रिलेशन में। ये कौन सा मसल था, सबस्केपुलरिस, टीरिस मेजर एंड लेटिसमस डॉर्सी। पोस्टीरियर वॉल के रिलेशन में आएंगे सबस्केपुलरिस, टीरिस मेजर और लेटिसमस डॉर्सी मसल्स। अब इसके लेटरल वॉल की रिलेशन देखते हैं। लेटरल वॉल मैं इस डायग्राम से बताऊंगी। तो लेटरल वॉल में आता है अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, बाइसिपिटल ग्रूव वाला पार्ट, और कोरिकोइड प्रोसेस से हमने दो मसल्स देखे थे, कोरिकोब्रेकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, तो ये दोनों मसल्स ओरिजिनेट करके यहाँ से जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे लेटरल वॉल के रिलेशन में। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, और कोरिकोब्रेकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई मसल, ठीक है। अब मीडियल वॉल, इसमें क्या आएगा,
इसमें आएंगे रिब्स आ जाएगी अपर फुट। देखो ये डायग्राम बनाने के लिए एक्जिला को थोड़ा एक्सटेंड करके बनाया है ताकि क्लियरली दिखे, पर ये 4 रिब तक ही एक्सटेंड करता है, बस इतना होता है ये। तो इसमें आ जाएगी 4 रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेसेस, उसकी इंटरकोस्टल मसल्स और सिरेटस एंटीरियर। तो मीडियल वॉल में क्या क्या आ गया? अपर 4 रिब एंड इंटरकोस्टल मसल्स और सिरेटस एंटीरियर मसल, जिसका पूरी 8 रिब से ओरिजिन होता है, इसलिए ये भी आ जाएगा मीडियल रिलेशन में। तो ये हो गए सारे रिलेशंस एक्जिला के। अब हम देखेंगे इसके कंटेंट्स। तो कंटेंट के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। तो अब हम देखेंगे कंटेंट्स ऑफ एक्जिला। तो उसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम है। ये है ह्यूमरस, ये है स्कैपुला, ये है रिब। And this is short and long head of bicep brachii. This is coracobrachialis, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ इसका, coracobrachialis। तो कंटेंट में आता है एक्सिलरी शीथ, जिसके अंदर होती है एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन। फिर आते हैं 5 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के ग्रुप और नर्व्स में आते हैं ये थोरेको नर्व टू सिरेटस एंटीरियर, लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो कि सिरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। दिस इज सिरेटस एंटीरियर मसल। और एक नर्व आती है क्यूटेनियस नर्व आती है। तो ये होते हैं सारे इसके कंटेंट। यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि लिम्फ नोड्स शो कर रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड के होते हैं 5 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो इस डायग्राम से इसके नाम क्लियर हो जाएंगे। हमेशा कंफ्यूजन होता है कि नाम कहाँ से आए, तो ये एक्जिला की पोजीशन की वजह से नाम रखे गए हैं इनके। 5 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एपिकल, जो कि अपेक्स पे होता है। एपिकल, एपाइकल, जो भी आप बोले। एक होता है सेंट्रल, सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये हो गया लेटरल, ये है एंटीरियर, और एक होता है पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये हो गए 5, एपाइकल, सेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। ये एक्सिला के किस पार्ट पे ये लोग लोकेटेड है, इस पे इसको नाम दिया गया है। तो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं कि कंटेंट में क्या क्या आता है। कंटेंट्स, सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी and its branches। फिर आएगा एक्सिलरी वेन एंड
देन इट्स ट्रिब्यूटरीज। फिर आएगा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, और आएगा इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, मतलब जो क्लेविकल के नीचे वाला, मतलब जो एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है ब्रेकियल प्लेक्सस का, वो आएगा एक्सिला के कंटेंट्स में। फिफ्थ आएगी दो नर्व्स, एक तो होगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व एंड इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व। ये एक्चुअली सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से निकल के एक्सिला में एंटर करती है, इसलिए इसके रिलेशन में आती है। और 6 होता है एक्सिलरी फैट एंड एरियोला टिश्यू। तो ये हो गया हमारा एक्सिला कंप्लीट। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।